पता है, पारिक टैलेंट सर्च आपके लिए लेकर के आ रहा है ऑनलाइन बच्चों के लिए वेबिनार। क्योंकि इस समय परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। आज हर अभिभावक सोचता है कि हम हमारे बच्चों के लिए आगे क्या करें। कभी सोचता है कि डॉक्टर बनाएं, कभी सोचता है इंजीनियर बनाएं, और न जाने कितने ही क्षेत्र उनके सामने आते हैं जिसके लिए वो विवश हो जाते हैं सोचने पर। बच्चों की रुचि, अभिभावक की सोच एवं समाज में बढ़ती हुई शिक्षा का स्तर देख करके खुद अभिभावक भ्रमित होने लगता है कि हम हमारे बच्चों को क्या करवाएं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के आगे कैरियर के बारे में। मैं अपना परिचय दूं, इससे यह आपको बोध हो जाएगा कि मैं आपके लिए यह कार्यक्रम क्यों लेके आया। नाम सत्य प्रकाश पारिक और शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ पिछले 25 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवाने में मसरूफ रहा। विभिन्न सेमिनार, छात्रों को, उनके अभिभावकों को समय समय पर मोटिवेशन कक्षाएं दे करके हम सदैव अवगत करवाते रहते हैं कि हमें हमारे बच्चों के लिए क्या करना है। बात करेंगे हम अच्छे परिणाम के बाद अच्छे क्षेत्र के चयन का। सबसे पहले बात करेंगे हम कि जब बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो वह सोचता है कि मैं आगे क्या करूं। अभिभावक की हमेशा इच्छा रहती है कि मैं मेरे बच्चे को ऐसे क्षेत्र में भेजूं जहां वो कभी दुख नहीं पाए, सदा खुश रहे, आराम से अपना जीवन यापन करे। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे बच्चे में क्या रुचि है। क्योंकि इस भाग दौड़ की दुनिया में अभिभावक के पास इतना समय नहीं होता कि वो बार बार स्कूली अध्यापकों से संपर्क करके बच्चे की रुचि, उसकी एक्टिविटीज, उसके क्रियाकलाप, उसके आचार विचार और व्यवहार के बारे में जान सके। बस केवल वो ये देखता है कि मेरे को बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मेरे को इंजीनियर बनाना है, मेरे को सीए बनाना है, मेरे को आरएएस, आईएएस या किसी अन्य क्षेत्र में भेजना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमारी रुचि के अनुरूप छात्र काम करे, हमारी रुचि के अनुरूप हमारे बच्चे तैयार हों, ऐसा कभी संभव नहीं है। मैं वास्तविकता में ये स्पष्ट कर दूं कि छात्र की रुचि के अनुरूप यदि हम अभिभावक मिलकर उस बच्चे की रुचि में सहयोग करें तो निश्चित मानिए बच्चा एक अच्छा क्षेत्र प्राप्त कर लेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम 10वीं के बाद क्या करें। सबसे पहले विकट जो समस्या आती है वो ये आती है कि हम किस विषय का चयन करवाएं। अभिभावक सोचता है डॉक्टर बनाऊं, अभिभावक सोचता है इंजीनियर बनाऊं, सीए बनाऊं, क्या बनाऊं। इसके लिए छात्र को पूछा जाता है कि बता तू क्या चाहता है, और छात्र क्यों उस ओर इशारा करता है जिस ओर उसके कई मित्र विषय लेते हैं। मान लीजिए किसी के सर्किल के अंदर 5-7 छात्रों ने कॉमर्स ले ली तो वो अभिभावक को यही कहता है कि मुझे भी कॉमर्स लेना है, जबकि 10वीं पास छात्र ये भी नहीं जानता कि कॉमर्स में फील्ड क्या क्या है आगे। अगर उसके मित्रों ने साइंस ले ली तो वो साइंस की जिद करता है, यदि उसके मित्रों ने आर्ट्स की जिद ले ली तो आर्ट्स की जिद करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की पीछे की परफॉर्मेंस देखे, जाने कि वो क्या चाहता है, क्षेत्र का चयन करे। 10वीं के बाद आज की थे वर्तमान में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें 10वीं के बाद सीधे व्यावसायिक शिक्षा को दिलाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा से बच्चा अपने पांव पे खड़ा होगा, कई क्षेत्रों का चयन करेगा, रुचि बढ़ेगी, उसकी जिज्ञासा के अनुरूप उसको व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान करवाना चाहिए। लेकिन हमारे क्या है कि सीधा एक ही बात होती है कि डायरेक्ट ये सोचते हैं कि 10वीं के बाद साइंस दिला दो, किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए भेज दो और डॉक्टर बन के आ जाएगा। इतना सरल नहीं होता जितना सरल हम सोचते हैं। हमें उस बच्चे के साथ बच्चा बन के उसके विचारों को जानना पड़ेगा। आज 10वीं के बाद 11th में जाकर के 10th तक के सब्जेक्ट के चयन के लिए बच्चा 1 साल तो समझने में लग जाता है कि विज्ञान क्या है, गणित क्या है, कॉमर्स में जाने से क्या होता है, और फिर बाद में सोचता है कि मुझे ये बनना है। वास्तविकता में अच्छे विषय का चयन कराएं, बच्चे की रुचि के अनुसार उसको विषय दिलाएं। यदि 11th और 12th में अच्छे सत्रांक और अच्छे प्राप्तांक से वो कक्षा उत्तीर्ण करता है तो हमें उसके विषय के अनुसार उसमें रुचि लेनी चाहिए। जैसा कि आजकल भाग दौड़ में आप देख रहे हो, जिसको देखो मैथमेटिक्स लेकर के इंजीनियर बन रहे हैं, और इंजीनियर बनने के बाद आज निजी शिक्षण संस्थाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और जिसको देखो जो आज डिग्रियां दे रहे हैं, और अच्छे इंजीनियर मिलने के बजाय एक भेड़चाल इंजीनियर प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा जिनका पैकेज होता है वो भारत छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और ये जरूरी नहीं कि सभी को अच्छा पैकेज मिले। और जब एक बार बच्चा अच्छे नंबरों से प्राप्त कर लेता है तो वो अच्छे क्षेत्र का चयन कर लेता है। लेकिन हमारे समाज में आज उन पढ़े लिखों की बेरोजगारी है।
बेरोजगारी केवल शिक्षित की है, अशिक्षित की कभी भी बेरोजगारी नहीं है। आज डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए करने के बाद यदि आप किसी को छोटा काम करने के लिए कहते हैं तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि काम कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन उसकी सोच है कि मैंने डबल एमए किया है, मैं ये काम करूंगा क्या, मैंने बीकॉम एमकॉम किया है, मैं ये काम करूंगा क्या। इस हेतु पढ़े लिखों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज टेक्निकल शिक्षा की परम आवश्यकता है। जो शिक्षा हम लेते हैं उस शिक्षा के साथ हमें यह जरूरी है कि उसको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। आज इंजीनियर किताबें पढ़ पढ़ करके इंजीनियर बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान का अभाव। आज यहां असफल विद्यार्थी विदेशों में जाकर के डॉक्टर की डिग्री ले आते हैं पैसे देके, तो यहां आकर के उनकी डॉक्टरी फ्लॉप। सीए बनते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आने के बाद उनकी वो काम ऐसा हो जिसमें बच्चा कैरियर अपने पांव पे खड़ा हो। टेक्निकल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इसका आज की तारीख में बहुत जरूरी है। आप देखिए जहां आता है शिक्षित बेरोजगारी को, 8वीं पास पढ़ा हुआ 10वीं पास करने के बाद आईटीआई कर लेता है, आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमे के बाद बीटेक, 3 स्टेप क्लियर कर लिए, किसी न किसी क्षेत्र का उसको जॉब जरूर मिलेगा। लेकिन हम 12th पढ़ने के बाद बीटेक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें पैकेज नहीं मिला और छोटे काम के लिए वो एग्री नहीं होते। जबकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग, ऐसे ही साइंस ले लिए तो केवल डॉक्टर ही नहीं, नर्सिंग क्षेत्र है, बीएससी करने के बाद स्कूल शिक्षक है, कॉलेज लेक्चरर है, कॉलेज शिक्षक है, बहुत से क्षेत्र हैं। ऐसे ही कॉमर्स में जाने के बाद एमकॉम अकाउंटेंसी का ज्ञान है। और सबसे ज्यादा जो लोग दूर भागते हैं वो है कला वर्ग, आर्ट्स, जिसे देखा आर्ट्स में क्या है। और हम मानते हैं कि जो इन क्षेत्रों से फैल है वो हकीकत में कला। आज हमारे पूरे पारिक समाज में देखें तो अंगुलियों पे गिन लेंगे, आरएएस, आईएएस, आरजेएस, आईपीएस, अंगुली पे गिन सकते हैं 5, 10, 12। डॉक्टर और इंजीनियर की भरमार है। क्यों नहीं है आईपीएस, आईएएस? क्योंकि हम उस विषय का चयन ही नहीं करते जो हमें ये क्षेत्र का देता है। आज इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद वो आईपीएस बनना चाहता है, सक्सेस नहीं होता। यदि आप विकसित करें, कला वर्ग का चयन करें, आज विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए आपके लिए ये विषय सबसे जरूरी है। इसलिए हमें ऐसी तैयारी करें कि हमें हमारा जीवन निर्वाह करने में कभी भी कठिनाई नहीं हो। क्यों? क्योंकि काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को इस योग्य बनाए कि वह अपने क्षेत्र का चयन खुद करे। अभिभावक उसके ऊपर थोपे नहीं कि नहीं तुझे ये करना है, टॉर्चर नहीं करे, दबाव नहीं डाले। परिणाम क्या होता है? टॉर्चर करने से, दबाव डालने से, समाज में प्रतिष्ठा बार बार उसको संकेत करने से वो डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आने के बाद उसकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई और नहीं होती, और हम सोचते ही रह जाते हैं कि हमारा बच्चा क्यों कमजोर है। कमजोर नहीं है। जिस बच्चे ने स्नातक तक पढ़ाई की है वो कमजोर कैसे है? लेकिन आपकी अभिलाषा के अनुरूप न उतरने के कारण वो अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है। इसलिए प्यारे अभिभावकों, बच्चों को वो देना चाहिए जो बच्चा चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चा गलत का अपेक्षा करे, आप उसकी हामियां करें, नहीं। बच्चे को इस तरीके का एनवायरमेंट, वातावरण, पारिवारिक माहौल, उसके फ्रेंड्स के मित्रों का आवाज ऐसा मिले कि वो एक अच्छे क्षेत्र का चयन कर सके। जरूरी है, क्योंकि पारिवारिक संस्कार, मित्रों का सहयोग और उसके आसपास का माहौल उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमें चाहिए वो माहौल। आज 10वीं 12वीं स्नातक करने के बाद भी अभिभावक ये सोचता है अभी छोटा है, अभी क्या करेगा, कर लेगा। बिल्कुल मानता हूं, सही है कि माता पिता की नजर में बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं। आप कितनी कोशिश करो, माता पिता कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उनके लिए हम सदैव बच्चे रहेंगे। लेकिन आज हमें उस चीज को देखना है कि आज माता पिता ने हमें कठिन परिस्थितियों में पढ़ाया, लिखाया, हमें इस योग्य बनाया कि आज हम इस लायक हैं। तो निश्चित मानिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अच्छे क्षेत्र का चयन करके उन अभिभावकों को वो खुशी दें जो वो चाहते हैं। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों का चयन करने से पहले आप उन बच्चों को, उन छात्रों को किस तरीके की वो अभिलाषा रखता है वो पूछे। किसी को देख करके, किसी की होड़ करके, किसी की प्रतिस्पर्धा में हमें वो चयन नहीं करना जो आगे जाकर के हमें परेशानी में डाले। क्यों? क्योंकि बच्चे कच्चे होते हैं, हम उन्हें जैसा ढालना चाहेंगे वैसे ढल जाते हैं।
प्रारंभ से आज छोटे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जैसा रटा देते हैं वैसा मान लेता है। परिवार वाले कोई चीज कहे नहीं मानेंगे, लेकिन स्कूल का अध्यापक या मैडम कह देती है तो वो मान लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। शिक्षक ही जो कहेगा वही छात्र करेंगे, इसलिए उनको ऐसे सब शिक्षक, ट्यूटर, टीचर, मोटिवेटर के संपर्क में लाएं कि वो उसे अच्छा गाइड करें, अच्छा मार्गदर्शन दें। इसी कड़ी में हम आपको मिलाएंगे किस तरीके से आप प्रशासनिक क्षेत्र का चयन करें। उसके लिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नीरज पारिक से, जो आपको ये बताएंगे कि आप प्रशासनिक क्षेत्र का कैसे बेहतर चयन कर सकेंगे। धन्यवाद।